हमारा जो फल है ये टेस्टेड है। तो किसने टेस्ट किया? तो बोले सुखदेव ने। प्राय आपने देखा होगा कि मनुष्य के काम में प्रायः परफेक्शन नहीं है। कुछ बातें सोचने जैसी है। आदमी इतना बुद्धिमान है लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं है, उससे गलती हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पशु और पक्षियों से गलती नहीं होती। आप सोचते आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान। प्राय आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर आपके सामान में कोई ऐसी वैसी चीज ना हो। बहुत से लोग बहुत सारी चीज लेकर जाते हैं, कोई ड्रग्स लेकर जाता है तो उसको सूंघने के लिए, जांच परख के लिए कुत्ते रखे जाते हैं एयरपोर्ट पे। उनकी नाक पर परफेक्शन है, उनसे परीक्षण हो रहा है। अरे आदमी के पास भी तो नाक है ना फिर, लेकिन इस पर भरोसा नहीं है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। यहां पर सुखदेव जी सुख पक्षी के स्वभाव के रूप में हमारे समक्ष हैं। सुखदेव जी यहां पर विराजमान है। वैसे इनका रंग थोड़ा लाल है तो किसी ने कहा कि हमने कहा ये तो नहीं चलेंगे, तो बोले महाराज ये NRI हैं ये, और चल जाएंगे। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो सुखदेव जी ने प्रमाणित कर दिया है कि ये फल खट्टा नहीं हो सकता। क्यों विश्वास कर लिया? बोले यदि ये खट्टा होता तो सुखदेव जी इसके पास आते ही नहीं, और आए भी नहीं वो पहले। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना कर ली और सुखदेव जी को पढ़ाना चाहा तो बोले हमें नहीं जरूरत है। सुखदेव जी तो परमहंस हैं, निवृत्त मार्गी हैं। घर परिवार की बात छोड़ दीजिए, बाल बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुखदेव जी को यह भी पता नहीं है कि स्वयं मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैंने वस्त्र पहने या नहीं पहने। तो जिसके जीवन में इतना प्रबल वैराग्य है वो सापेक्ष नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष है। सच्ची बात कौन कह सकता है? सापेक्ष व्यक्ति सच्ची बात नहीं कह सकता। कई बार आपने देखा होगा कि जो वकील होता है ना, वो जज से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और ज्यादा समय लगाता है। हर केस को जहां पर घटना घटी है वहां भी जाकर देख लेता है, और जज तो चेयर पे बैठा होता है ना। जज तो कुर्सी पर बैठा, उसको पता भी नहीं कि ये शहर कहां है। बड़े बड़े केस चलते हैं कोर्ट में, शहर का इंटरनेशनल कोर्ट में कितने ऐसे केस देशों के चलते हैं जिस देश में जज कभी गया ही नहीं, देखा भी नहीं, उसको कोई इतिहास का भी पता नहीं। लेकिन फिर भी कितना ही पढ़ा लिखा वकील क्यों न हो, उसका निर्णय माना नहीं जाता। क्यों? जब इतना पढ़ा लिखा है तो उसकी बात मानो। बोले इसलिए माना नहीं जा सकता कि इतना पढ़ा लिखा तो है लेकिन वो निरपेक्ष नहीं है। वो अपने मुवक्किल का पक्षपात करेगा ही करेगा, वो सच्ची बात नहीं बोलेगा। तो जज पर भरोसा क्यों है? बोले इसलिए एक जज बिल्कुल निरपेक्ष है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, किसी का पक्षपात नहीं करेगा। तो सुखदेव जी परमहंस हैं, निरपेक्ष हैं।